सुप्रभातम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम। मम नाम पंकज मिश्रा अस्ति। सहायक अध्यापकः संस्कृत विभागः महात्मा गांधी शिक्षण संस्थानं दरभंगा। अद्य अहं भवतां समक्षे कक्षा सप्तम विषयः संस्कृत व्याकरणम् प्रकरणं कारक पंचमी विभक्ति इति विषयमधिकृत्य पाठयितुम् उपस्थितोऽस्मि। अद्य कारक पंचमी विभक्ति अध्ययनस्य चतुर्थ दिवसः अस्ति। छात्रों, आज मैं पुनः कारक पंचमी विभक्ति को लेकर उपस्थित हूं। व्याकरण शास्त्र में पाणिनि ने सूत्रों की रचना की है और वो सूत्रों के माध्यम से बताए हैं कि इन के योग में अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो सूत्र बताए हैं जो आख्यातोपयोगे जब हम इस सूत्र का संधि विच्छेद करेंगे तो आख्यात उपयोगे अर्थात इस सूत्र का कहने का तात्पर्य है जो जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए या कुछ सीखा जाए, ऐसे विख्यात प्रवक्ता शिक्षक पढ़ाने वाले की अपादान संज्ञा होगी और अपादान में पंचमी विभक्ति सदैव ही होगी। जैसे उपाध्याय से पढ़ता है, तो अब ये उपाध्याय शब्द क्या है? किस कारक का चिन्ह है? कौन से कारक में परिवर्तन होगा? तो चूंकि किसी के द्वारा वो पढ़ता है, तो किसके द्वारा पढ़ता है? तो उपाध्याय के द्वारा पढ़ता है। तो अब ये उपाध्याय शब्द में अपादान कारक लगेगा। जब अपादान कारक का प्रयोग होगा तो पंचमी विभक्ति का उपाध्याय शब्द से पंचमी विभक्ति का एक वचन में उपाध्यायात शब्द बनता है और पढ़ता है का होता है अधीते। तो उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है। दूसरा हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। छात्र गुरुजी से पढ़ता है। छात्र गुरुजी से पढ़ता है। तो छात्र गुरुजी से पढ़ता है, तो अब ये गुरु शब्द में अपादान कारक का प्रयोग होगा। जब गुरु शब्द में अपादान कारक का प्रयोग होगा तो पंचमी विभक्ति लगेगी। तो गुरु शब्द से अपादान कारक पंचमी विभक्ति का एक वचन में गुरु शब्द बनता है। तो और क्या है? तो पढ़ता है। तो पढ़ता शब्द का है अधीते। तो इस तरह से हम इसका अनुवाद कर सकते हैं। जो छात्र है गुरु अधीते, छात्र गुरुजी से पढ़ता है।
तीसरा हम उदाहरण में ले सकते हैं, जो रवि शिक्षक से संगीत सीखता है। रवि शिक्षक से संगीत सीखता है, तो अब ये अपादान कारक किसका होगा? तो शिक्षक शब्द का होगा। तो शिक्षक में अपादान कारक का प्रयोग होगा, और जब अपादान कारक का प्रयोग होगा तो शिक्षक शब्द से पंचमी विभक्ति लगेगी। तो शिक्षक शब्द से अपादान कारक पंचमी विभक्ति का एक वचन में शिक्षक शब्द से शिक्षकात बनता है। शिक्षकात शब्द बनता है। तो हम इस तरह से इसका अनुवाद कर सकते हैं, जो रवि शिक्षकात संगीतम शिक्षते। संगीतम संगीत का होता है संगीतम, और सीखना का होता है शिक्षते। ये चूंकि आत्मनेपद धातु है। अब हम चौथा उदाहरण के माध्यम से ले तो बालक अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है। तो किससे पढ़ता है? तो अध्यापक से पढ़ता है। तो ये अध्यापक में अपादान कारक का प्रयोग होगा, और जब अध्यापक शब्द में अपादान कारक का प्रयोग होगा तो पंचमी विभक्ति लगेगी। और जब पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा तो अध्यापक शब्द से अपादान कारक पंचमी विभक्ति का एक वचन में अध्यापकात शब्द बनता है। अध्यापकात शब्द बनता है। तो हम इस तरह से अनुवाद कर सकते हैं, जो बालकः अध्यापकात् संस्कृतं पठते। बालक अध्यापक से संस्कृत पढ़ता है। अब हम पांचवा उदाहरण में देखें तो है वटु गुरु से कर्मकांड जानता है। वटु गुरु से कर्मकांड जानता है। अब गुरु जो शब्द है उसमें अपादान कारक लगेगा। और जब अपादान कारक का प्रयोग होगा तो ऑलरेडी उसमें अपादान कारक पंचमी विभक्ति का एक वचन में प्रयोग होगा। तो गुरु शब्द से अपादान कारक पंचमी विभक्ति का एक वचन में गुरोह बनता है। वटो एक नाम है और कर्म कांड जो है वो संस्कृत शब्द हैं। तो कर्म कांडम और जानना का होता है जानाति। तो हम इसका इस तरह से अनुवाद कर सकते हैं, जो वटो गुरोह कर्म कांडम जानाति। वटो गुरोह कर्म कांडम जानाति। वटु गुरु से कर्म कांड जानता है। छात्रों, आज का क्लास में यही समापन करता हूं। अगले क्लास में हम कारक पंचमी विभक्ति के बारे में आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।